ये सिर्फ आप अगर मानने लगोगे, एक्सेप्ट करने लगोगे, इस वाली माइंडसेट में रहोगे, आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। आप उस कलेक्टिव एनर्जी से वो एनर्जी को अट्रैक्ट कर लोगे। हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करने वाली तो हूँ ही, लेकिन मैं कुछ इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, प्रेजेंट करने वाली हूँ। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आज से पहले आपने कहीं ऐसा कुछ नहीं सुना होगा, कहीं ऐसा कुछ नहीं समझा होगा। एंड मैं ये भी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आज के इस वीडियो को आप एंड तक देख लेते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है समझ लेते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किए बिना भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किए बिना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर सकता है। तो एक बार ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखो, सुनो, समझो, एंड एक बार आप उसको समझ लिए, इतना तो मैं कोशिश करूंगी कि आप इस वीडियो से समझ जाओ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। एंड एक बार अगर आप समझ लिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो आगे ऐसा कभी नहीं होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले यस, सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। ओके, तो चलिए तैयार हो जाइए समझने के लिए कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, एंड आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब भी बात की जाती है तो उसमें एक नाम आता है, वो होता है यूनिवर्स। कहा जाता है कि आप जब यूनिवर्स को बोलते हो, यूनिवर्स से प्रे करते हो, यूनिवर्स से कम्युनिकेट करते हो, अकॉर्डिंगली यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड करता है, अकॉर्डिंगली यूनिवर्स आपको कुछ देता है, आपको ब्लेस करता है। ठीक है, अगर हम थोड़ा पीछे जाए, मतलब समय के हिसाब से थोड़ा पीछे जाए, ये सेम बात पहले के लोग भी करते थे। वो किसी और के नाम से करते थे। वो बोलते थे कि अगर आप उनसे कुछ बोलो, उनको प्रे करो, तो वो भी आपको वो सब कुछ देते हैं जो आप चाहते हो। ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से इसके बारे में बात हुई है। हाँ, उस समय नाम कुछ और था, उस समय वो जो बोलना, वो जो प्रे करना, उसका तरीका कुछ और था। इस समय इसका तरीका बदल दिया गया है, वरना वो जो चीज़ है वो सेम है। उस समय लोग भगवान बोलते थे, अल्लाह बोलते थे, जीसस क्राइस्ट बोलते थे। डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में, डिफरेंट कम्युनिटी में डिफरेंट नाम होता था। आज के डेट में उसका नाम हो चुका है यूनिवर्स। वरना जो कंसेप्ट है वो कुछ अलग नहीं है, वही सेम है। आप किसी को कहते हो, आप किसी को प्रे करते हो, आप किसी के शरण में जाते हो, आप सरेंडर करते हो, तो वो आपको ब्लेस करता है। कंसेप्ट इज सेम एज इट वॉज। इसका मतलब कुछ नया आपको नहीं दिया गया है, वही सेम पुराने चीज़ पे नया पैकेट डाल के, कुछ नया उसको रैपिंग करके आपको प्रेजेंट किया गया है। या फिर कह सकते हैं कि आपके साथ चीटिंग हुआ है, क्योंकि उस चीज़ के लिए आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, आपने अपना टाइम दिया है, अपना एनर्जी दिया है, आपने अपना फेथ दिया है, लेकिन बाद में पता चला कि चीज़ वही है जो पहले था, बस उसका नाम बदल दिया गया, उसका पैकेट बदल दिया गया, उसके ऊपर जो रैपिंग कर किया गया था वो पेपर बदल दिया गया, एंड वही आपको दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि असल में वो चीज़ क्या है, जो आज के डेट में है वो भी क्या है, जो पहले था वो क्या है, वो चीज़ क्या है, ये हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, एक बार समझते हैं कि वो चीज़ है क्या। जो यूनिवर्स हो, भगवान हो, अल्लाह हो, जीसस हो, जो भी हो, है क्या? क्या वो कोई पदार्थ है? वो कोई इंसान है? वो कोई दिखने वाले चीज़ है, सुनाई देने वाले, या फिर उनका कोई रूप होता है, रंग होता है, उनका कोई गुण होता है, कोई धर्म होता है? नहीं। भगवान को हम बोलते हैं निराकार है। उनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई गुण नहीं है, धर्म नहीं है, वो सब में है एंड वो किसी में नहीं है। ठीक है, तो वैसे कौन हो सकता है? अगर मैं एक इंसान हूँ, अगर मैं कोई हूँ, इंसान छोड़ो, मैं कोई भी हूँ, तो मेरा तो एक रूप तो होगा ही, एक रंग होगा, एक मेरा कुछ गुण होगा, मेरा कुछ एटीट्यूड होगा।
मेरा कुछ धर्म होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर मैं कोई पदार्थ भी हूँ, मेरे कुछ धर्म होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे में होंगे, राइट। तो अगर मैं कुछ हूँ तो ये सब होना भी जरूरी है, राइट। एंड अगर ये कहा जाता है ये सब कुछ है नहीं, निराकार है, निर्गुण है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो किसी को बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन वो सब में है, अगर ऐसा है तो वो है क्या, या फिर वो है कौन? वो है एक एनर्जी। एक एनर्जी कहना भी गलत होगा, क्योंकि हम जब एक कह देते हैं, हम उसको सोच लेते हैं, हम उसको एक आकार दे देते हैं, हम उसको एक रूप दे देते हैं, हम सोचते हैं कि अगर ये ऐसा है तो इसका ये गुण होगा, ये धर्म होगा, इस तरह का होगा, यहाँ होगा, दिन में होगा, रात में होगा, आसमान में होगा, धरती पे होगा, ये हम उसके साथ जोड़ देते हैं। इसलिए हम इसको एक भी नहीं कह सकते, क्योंकि एनर्जी को आप एक कह भी नहीं सकते। एनर्जी जो है वो एक काउंटेबल क्वांटिटी नहीं है जिसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। क्वांटिटी तो है लेकिन काउंटेबल नहीं है। तो एनर्जी जो है वो अनलिमिटेड है, वो क्वांटिटी, वो इतना स्प्रेड हुआ है, इतना स्प्रेड हुआ है, आप कहीं पे भी जाओ वो हर जगह पे है। या फिर आप कह सकते हो कहीं पे नहीं है, क्योंकि बेस तो वही है, उसका होना ना होना क्या, बेस तो वही है। आप उसको कैसे कहोगे कि वो है करके? चीज़ तो वही है, जो दिखता है वो भी एनर्जी है, जो नहीं दिखता है वो भी एनर्जी है, जो सुनाई देता है वो भी एनर्जी है, जो नहीं सुनाई देता है वो भी एनर्जी है, जो हो पाता है वो भी एनर्जी है, जो नहीं होता है वो भी एनर्जी है। वो एक एनर्जी नहीं है, वो कलेक्टिव एनर्जी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं मतलब ये फैक्ट है, ध्यान से सुनो। सूरज के चारों तरफ धरती चक्कर लगा रहा है, अर्थ चक्कर लगा रहा है, लगा रही है, पता नहीं, ठीक है, वो घूम रहा है। इसमें आप किसको बोलोगे कि कौन है एनर्जी? क्या सूरज जो एनर्जी है? तो क्या अर्थ एनर्जी नहीं है? अगर अर्थ एनर्जी है तो क्या सन एनर्जी नहीं है? अगर अर्थ एंड सन दोनों एनर्जी है तो वो जो गैलेक्सी है, जो बाकी जो है, क्या वो एनर्जी नहीं है? तो आप किसका नाम लोगे, कौन एनर्जी है? इसलिए कहा जाता है कलेक्टिव एनर्जी, वो सारे मिलके एक एनर्जी है, ठीक है। एंड वो जो एनर्जी है कह सकते हो एक सिस्टम है। सन के चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं, ये एक सिस्टम है, वो ऐसा होना ही है, उनको वैसा होना ही है। अर्थ जो है वो 24 डेज में ही चक्कर लगा सकता है, ना तो वो 20 डेज में लगा सकता है, ना वो 28 डेज में लगा सकता है, ठीक है ना। वो सिस्टम वैसा है कि वो 24 डेज ही लेगा अपने चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, एंड सन के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए 36 5 डेज लेगा ही लेगा, उसमें कोई फेरबदल हो ही नहीं सकता, ठीक है। समझ आ गया? ये एनर्जी है, एंड ये जो एनर्जी है ये एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम में जो भी आता है उसको उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है, वो कोई भी हो सकता है। अब अगर सिस्टम को आप समझना चाहो, थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझाना चाहूँगी। मान लो आप ट्रेन में बैठ गए, ठीक है, आप जहाँ रहते हो वहाँ से आप ट्रेन में बैठ के, ट्रेन दिल्ली जाती है, ठीक है। क्या आपको दिल्ली पहुँचने के लिए चलना पड़ेगा? ट्रेन के अंदर भागना पड़ेगा? कुछ समय रेस्ट लिया, फिर कुछ समय आप चले, ऐसा करना पड़ेगा? नहीं, आप कुछ नहीं करोगे, आप बस बैठ गए, वो सिस्टम चलेगा। वो सिस्टम वैसे बनाया हुआ है, राइट। जिस धरती पर आप रहते हो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको स्विच ऑन करके दिन नहीं करना पड़ता है, आपको स्विच ऑफ करके रात नहीं करना पड़ता है, वो सिस्टम वैसा है, वो चलेगा, दिन चलेगा, रात चलेगा, सब चलेगा, ठीक है। हाँ, आपको उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है। आपको दिन में उठ जाना है, काम करना है, रात हो जाए तो सो जाना है। आपको उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है, उसके अगेंस्ट में आप करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो उस सिस्टम के नियम है आपको वो नियम समझ जाने हैं, एंड उस नियम के अनुसार आपको फॉलो करते रहना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया? अच्छा, अब जो एनर्जी है, जो मैंने कहा कि कलेक्टिव एनर्जी है, क्या वो कलेक्टिव एनर्जी या फिर उसका जो सिस्टम है, आप उसके गुलाम हो, आप उसके अधीन हो? वो जो भी होगा आपको बस उस अकॉर्डिंग करना है, आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, हाँ, अगेंस्ट में जाके आप कर नहीं सकते, आप उसके सपोर्ट में जाके, आप उसके अकॉर्डिंग जाके कर सकते हो, राइट। ट्रेन में अगर बैठ गए हो, ट्रेन अगर दिल्ली आती है, आपको बैठे रहना है, आपको वेट करना है, आपको खुशी से वो जर्नी
पार करनी है। अगर आप बोलोगे कि ये क्यों नहीं दिल्ली पहुंच रहा है, मैं कूद के निकल जाता हूँ, तो फिर हादसा हो जाएगी। तो आपको उस सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है। लेकिन अगर आप उस सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हो तो क्या आप अपने हिसाब से कुछ कर पाओगे? यस, कर पाओगे। क्यों कर पाओगे, कैसे कर पाओगे? इसलिए कर पाओगे क्योंकि वो जो एनर्जी है वो कलेक्टिव एनर्जी है। उस कलेक्टिव एनर्जी में आपकी एनर्जी भी इंक्लूड है। आपके एनर्जी के बिना वो कलेक्टिव एनर्जी अधूरा है। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको पता हो नहीं पता हो, आप मान रहे हो नहीं मान रहे हो, कोई और मान रहा है नहीं मान रहा है, कहीं ना कहीं आपका एनर्जी भी उसमें काम कर रहा है। आपके एनर्जी का कंट्रीब्यूशन भी है, योगदान भी है। राइट? ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब अगर मेरा एनर्जी उस कलेक्टिव एनर्जी में इंक्लूड है, मेरे एनर्जी का उसमें योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, तो मैं कर क्या सकती हूँ, ये भी तो समझना है हमें। मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं अपने एनर्जी के हिसाब से चीज़ों को बदल भी सकती हूँ। यस, बदल सकती हूँ। मेरा जो एनर्जी है इतना पावरलेस नहीं है, इतना छोटा नहीं है। मैं एक इंसान हूँ करके इतना छोटा मेरा एनर्जी है नहीं कि मेरा एनर्जी वहाँ पे कुछ कर नहीं सकता, मेरा एनर्जी से कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। नहीं पड़ सकता है। तो क्या मेरा एनर्जी से वहाँ पे मैं कुछ बदल दूंगी, वहाँ पे मैं कुछ कर लूँगी, वहाँ पे कुछ हो जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो कलेक्टिव एनर्जी है वो भी पावरलेस नहीं है या फिर वो भी कमज़ोर नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि मेरा जो एनर्जी है, अगर उसका कंट्रीब्यूशन है, अगर ये पावरफुल इतना है कि कुछ कर सकता है, तो इतना कर सकता है कि अपने एनर्जी को इन्वेस्ट करके मैं कुछ बदल सकती हूँ, या कोई भी इंसान कुछ बदल सकता है अपने लिए। समझ रहे हो? अपने लिए आप कुछ बदल सकते हो, खुद के लिए आप कुछ कर सकते हो, जब आप अपने एनर्जी को उसमें यूज करते हो। तो आपको पता है मेरा जो एनर्जी है वो कलेक्टिव एनर्जी का एक पार्ट है, एंड मैं अगर चाहूँ तो कुछ उसमें फेरबदल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन जो फेरबदल मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वो घूम के मेरे पास ही आने वाला है, वो सिर्फ मुझे ही मिलने वाला है। मैं किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, क्योंकि जैसे मैं कर सकती हूँ वैसे वो भी कर सकता है, वैसे वो भी कर सकता है। इसलिए उसका करना उसके लिए, उसका करना उसके लिए, मेरा जो करना है वो मेरे लिए। ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे जो कलेक्टिव एनर्जी है या फिर जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना है। उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके हाँ में हाँ मिलाना है, उसको थैंक यू बोलना है, उसके लिए खुश होना है, उसके लिए होप रखना है कि ये पॉसिबल है, उसके लिए डिटरमाइन होना है कि हाँ ये हो जाएगा, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये जो पॉजिटिविटी है, ये होता है उसके साथ योगदान देना, ये होता है उसके अगेंस्ट में नहीं जाना। जब हम सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो डिफ़िकल्ट है, ये तो मेरे साथ होता है, इसका मतलब हम उसके अगेंस्ट में सोचते हैं, और हम उसके अगेंस्ट में सोच के हमारे लिए जो उसका मिलना चाहिए था हम उसको रोक देते हैं। तो हमको क्या करना होगा? हमको ये समझना होगा कि जो मेरा जो इंडिविजुअल एनर्जी है वो भी कलेक्टिव एनर्जी का एक पार्ट है, एंड मेरा इंडिविजुअल एनर्जी अगर इतना पावरफुल है कि कलेक्टिव एनर्जी का एक पार्ट हो सकता है, कलेक्टिव एनर्जी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो ये तो बहुत पावरफुल है। तो फिर ये मेरे लिए भी कुछ कर सकता है, एंड मुझे अपने लिए ही करना है, मुझे दूसरों के लिए कुछ करना ही नहीं है, ना किसी का भला करना है ना बुरा करना है, क्योंकि दूसरों के लिए जो करना है वो खुद करेंगे। ठीक है? मैं अगर दूसरों के लिए भी करना चाहूँ तो अच्छा ही कर दूँ, क्योंकि मिलने वाला तो अल्टीमेटली मुझे ही है, क्योंकि मेरे एनर्जी से मैं सिर्फ अपने लिए ही कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आ रहा है समझ में? कितना इजी है एंड कितना डेप्थ वाली बात है, ये सोच के देखो। तो आज के बाद दिमाग में ये डाल के रखो कि आप एक एनर्जी हो, एंड आप जो एनर्जी हो आप कलेक्टिव एनर्जी से कनेक्टेड हो। आप जो एनर्जी हो आपका कंट्रीब्यूशन है उस कलेक्टिव एनर्जी में, इसका मतलब आपका योगदान है, मतलब आप उतना पावरफुल हो, एंड आप उतना पावरफुल हो, आप अगर कलेक्टिव एनर्जी में भी अपना योगदान दे सकते हो, वहाँ पे भी कर सकते हो, तो आप अपने लिए भी कुछ कर सकते हो। आपको कलेक्टिव एनर्जी के लिए सोचना नहीं है, क्योंकि वहाँ वास्ट एनर्जी है, वास्ट एनर्जी है, वो सिस्टम है, वो होता रहेगा। आप बस
उस सिस्टम के माध्यम से, उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप अपने लिए कुछ कर लो। खुश रहो, पॉजिटिव रहो एंड होपफुल रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो कि ये होगा, पक्का होगा। डिटरमाइंड रहो कि होगा, जरूर होगा। बस खुश रहो एंड अपने आप को उतना पावरफुल, उतना ब्लेस्ड, उतना लकी, उतना ग्रेट, जो कुछ आप मान सकते हो वो मानो। जिस दिन आप ये मानना शुरू करोगे ना, ये एक्सेप्ट कर लोगे, यस कि आई एम दैट एनर्जी, अगर मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं इतना ग्रेट हूँ, मैं इतना ब्लेस्ड हूँ, मैं इतना वास्ट हूँ, ये सिर्फ आप अगर मानने लगोगे, एक्सेप्ट करने लगोगे, इस वाली माइंडसेट में रहोगे, आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, आप उस कलेक्टिव एनर्जी से वो एनर्जी को अट्रैक्ट कर लोगे। ये होता है तरीका, ये होता है प्रोसेस, बस ये करो। प्रॉब्लम हमें तब होती है जब हम अपने लिए ये सारे नेगेटिव बातें सोच लेते हैं, हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, अपने एनर्जी को अलग डायरेक्शन में हम पुश करते हैं, जबकि हमें उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, हम उसी के लिए बने हैं, वो सिस्टम ही ऐसा है। ठीक है, तो आज के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना, टेक्निक करना, ये करना, वो करने की जरूरत नहीं है। बस आप सोचो कि आई एम दैट पावरफुल एनर्जी हु इज ए पार्ट ऑफ दैट कलेक्टिव एनर्जी। मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। याद रहे, अपने लिए, सबके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस अपने लिए। हाँ, सबके लिए मैं भला सोचूं, बस भला विश करूं, बस जितना भला हो सके दूसरों को मैं दे दूं, क्योंकि वही मुझे मिलने वाला है एट द एंड। ठीक है, वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। एंड फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।